लल्ला मुझे देखकर हंस रहा है। चल हट, वो तो मुझे हंसी की घूंस दे रहा है कि मैं उसे गोद में उठा लूं। ये तो तुम्हारा भ्रम है, ये सब तो लल्ला मुझे कह रहा है। क्यों लल्ला, मैं ठीक कह रही हूँ ना? यशोदा, रोहिणी, नंद जी। अरे चाची जी, आप क्या बात है चाची? चाची आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? नाराज नहीं होंगी तो क्या करूंगी? शिकायत लेके आई हूँ मैं। मेरी अकेले की नहीं, पूरे गोकुल की शिकायत लेके आई हूँ मैं। पर ऐसा क्या हो गया हमसे चाची? सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है और मुझे पूछते हो? मेरी बहू बेटियाँ यदि तुम्हारे घर आकर तुम्हारे नंदलाल से लाड प्यार करती रहेंगी तो घर का काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? मुझे कौन खिलाएगा? घर की सफाई कौन करेगा? तुम्हारे बच्चों को दूसरे के हवाले कर देती हो। कभी हमारा ख्याल किया है तुमने? मेरी बात समझ नहीं आई तुमको? जाओ अपने अपने घर जाओ। अरे जाओ बोलती हूँ ना। जाओ जल्दी। चाची जी चलिए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। घर? क्यों? मैं तो लल्ला को देखने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या? कान्हा जी मनमोहने सबको इतना भाए, कारज सारे छोड़कर गोपी देखन आए। थोड़ा सा नाटक करना पड़ता है ना यशोदा, नहीं तो इस नटखट कन्हैया से मुझे खेलने कौन देगा? सुना तुमने कैसे हामी भरी है इसने? किसके दिल में कितना प्यार है सब जानते हैं, है ना लल्ला? प्रभु के बालक रूप के दर्शन सगरे चाहे, उनके दर्शन के लिए क्या क्या बात बनाऊं। प्रभु, आपके बाल रूप ने तो गोकुल में सबको मोहित कर लिया है, परंतु कंस ये तो आपके बाल रूप से भयभीत है। नारायण नारायण। यदुरानी जी, यदुरानी जी, वसुदेव जी आ रहे हैं। देवकी, आज मैं तुम्हें ऐसा शुभ समाचार सुनाऊंगा, इसे सुनकर तुम प्रसन्न हो जाओगी। हमें इस बात का पता ही नहीं था कि प्रभु परमेश्वर हम पर इतना प्रसन्न होंगे। परंतु भैया हम पर प्रसन्न नहीं है। भैया, कंस सृष्टि प्रभु की इच्छा अनुसार चलती है। कंस जैसे पापी अधर्मी लोगों की इच्छा अनुसार नहीं। कंस ने हमारी 8वीं संतान को नष्ट करने का प्रयास किया है, फिर भी क्या हुआ? हमारा 8वां पुत्र तो ये प्रक्षुब्ध हैं, भैया के मंत्री। प्रणाम यदुराज। जानता हूं, ये आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदुराज, मथुरा नरेश ने आपको इसी समय मिलने बुलाया है। क्षमा कीजिए, परंतु आपको हमारे साथ चलना होगा। क्यों? ऐसी क्या आपात स्थिति हो गई है? ये तो केवल महाराज कंस ही जानते हैं। चलिए। भैया से मैं भी कई दिनों से नहीं मिली। क्षमा कीजिए यदुरानी, परंतु महाराज ने केवल यदुराज वसुदेव जी को ही लाने की आज्ञा दी है। चलिए। चले मंतरी संग में
मथुरा जब वसुदेव विनती करती देव की, रक्षा करो हे प्रभु, देव, मेरे पति की रक्षा कीजिएगा। रक्षा करो प्रभु देव। प्रणाम महाराज। तुमने शिष्टाचार का पालन नहीं किया है वसुदेव। मथुरा नरेश को प्रणाम किया जाता है, जानते हो ना? मेरे सामने मथुरा नरेश नहीं, मेरे पुत्रों का हत्यारा खड़ा है। और एक पिता अपने पुत्रों के हत्यारे को कभी प्रणाम नहीं करेगा। कंस, वसुदेव! चिल्लाने से सत्य असत्य में नहीं बदल जाएगा। कंस, सदा सत्य बोलने वाला सत्य का गुणगान कर रहा है। मैंने कभी असत्य नहीं बोला। कंस, एक और असत्य, अपने आप को सत्यवादी कहने की आड़ में तुम असत्य पर असत्य ही बोलते आए हो वसुदेव। तुमने सदा मेरे साथ छल किया है, विश्वासघात किया है मेरे साथ। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कंस। मैंने इन्हीं हाथों से मेरे 6 की 6 संतानों का जन्म होते ही उन्हें तुम्हें लाकर सौंप दिया था। और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, छल किया है। देवकी की 8वीं संतान का तुमने देवकी की 8वीं संतान मुझे लाकर नहीं दी थी। उसे तो स्वयं तुम लेकर गए थे कंस। वो तो कन्या थी, कन्या। और पूछने पर तुम ही ने कहा था कि इस बार कन्या ही हुई है। उस समय मैंने सत्य ही कहा था। यदि तुमने सत्य कहा था तो फिर उस कन्या ने मुझसे क्यों कहा कि मेरी मृत्यु ने किसी और स्थान पर जन्म ले लिया है? क्या वो कन्या झूठ बोल रही थी? क्या आकाशवाणी झूठी थी? बोलो वसुदेव, बोलो, मेरी मृत्यु ने कहां जन्म लिया है? कहां जन्म लिया है मेरी मृत्यु ने? कहां जन्म लिया है मेरी मृत्यु ने? सुमति, अरे ओ सुमति, सुमति कहाँ चली गई? सुमति, अल्लाह, सुमति, ये देखो। हाँ, सुमति, क्या है? सुमति, मुझे बुलाया नंदरानी? गायों को चारा खिलाया तूने? नहीं। दूध दूहा? नहीं। नहीं ना? आजकल बड़ी कामचोर हो गई है तू। ऐसा मत कहिए नंदरानी जी, सुबह से रात तक काम करती हूँ मैं। अच्छा, बता तू क्या काम करती है? लल्ला को देखती हूँ, लल्ला का पालना झुलाती हूँ, लल्ला को हंसाती हूँ, लल्ला से खेल करती हूँ और लल्ला को। आपको किस बात पे हंसी आ रही है? अरे सुमति की सच्चाई सुन के हंसी आ रही है। देखो ना बेचारी दिन भर कितना काम करती है। लल्ला लल्ला लल्ला। तुम अगर इससे इसका नाम पूछोगी ना तो भी ये कहेगी लल्ला।
भैया आप इस कामचोर सुमिति को काम से ही हटा दीजिए। हाँ हाँ, हटा दीजिए, मुझे तुरंत ही हटा दीजिए। फिर न कोई रोक न टोक और न ही कोई पुकारेगा मुझे। फिर तो केवल लल्ला लल्ला लल्ला। है ना लल्ला? नारायण नारायण प्रभु, लल्ला तो सबका प्यारा हो गया है। देवर्षि, यही तो ईश्वर की मोहिनी है, ईश्वर का आकर्षण है। सत्य, धर्म, न्याय, नीति, ये 4 भुजाएं हैं ईश्वर की, और इन्हीं भुजाओं के साथ ईश्वर धरती पर अवतरित होते हैं। उनका रूप तेजस्वी है देवर्षि। केवल दर्शन से ही सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। चुंबक की तरह उनका तेज लोगों को अपनी तरफ खींचता है। उनकी मुस्कान लोगों के दर्द और दुख दोनों को ही भुला देता है। जहां ईश्वरीय अवतार है, वहां सुख, समृद्धि, समाधान है। वो पास होते हैं तो लोगों को लगता है कि वो ईश्वर के परम धाम में खड़े हैं। नारायण नारायण। तुमने अभी तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया मेरी मृत्यु कहां पल रही है। कई प्रश्नों के उत्तर मनुष्य के पास नहीं होते हैं। उनका उत्तर केवल ईश्वर के पास होता है। तो मैं ही हूं ईश्वर। मैं हूं ईश्वर। तब तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी मृत्यु कहां पल रही है। तो सत्यवादी वसुदेव शब्दों से खेल रहा है। नहीं, तुम्हें सत्य से परिचित करवा रहा हूं। मैं किसका सत्य सत्य मानूं? तुम्हारा या उस अष्टभुजा वाली कन्या का? दोनों का। दोनों का? दोनों सत्य कैसे हो सकते हैं? सत्य सत्य होता है कंस। सत्य जिस दिन तुम्हारे सामने आ जाए, उसके तेज से तुम्हारी आंखें मूंद जाएगी और तुम जान जाओगे कि यही सत्य है। कंस, मैं फिर से कह रहा हूं, सत्य को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मनुष्य अपने ज्ञान के आधार पर सत्य को देखता है और समझता है। मैं आज तुम्हारे कक्ष में खड़ा हूं। जो जहां है उसे मैं देख सकता हूं, मैं उसके बारे में बोल सकता हूं। वो इसलिए क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूं। परंतु इस कक्ष के बाहर क्या चल रहा है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं उसे देख नहीं सकता और बोलना उचित भी नहीं है। और यदि मैंने बोला तो सत्य ज्ञान का झूठा दिखावा होगा, क्योंकि सत्य और ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सत्य के बारे में वही बोल सकता है जिसे पूरा ज्ञान हो। अर्थात तुम अधूरा सत्य जानते हो। जिसे तुम अधूरा सत्य समझ रहे हो, मेरे अनुसार वो पूरा सत्य है। तो फिर मुझे बताते क्यों नहीं? उस समय के ज्ञान के अनुसार देवकी की 8वीं संतान एक कन्या ही तो थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम मुझे भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हो वसुदेव। बार बार असत्य बोल तुम असत्य को सत्य में बदलना चाहते हो। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता वसुदेव। क्या तुम्हें अपने आप पर विश्वास है कंस? वसुदेव, बोल, देवकी की 8वीं संतान कहाँ है? मेरे अंतिम सांस तक मेरा यही उत्तर रहेगा कंस।
प्रक्षुब्ध! आज्ञा महाराज। इस विश्वासघाती को कारागार में डाल दो। जाओ! नंद बेटा, यशोदा, नंद बेटा, यशोदा। प्रणाम काकी। पायला गुगा, भला हो तुम दोनों का। अरे और मेरा काकी? पहले तुम मेरा भला करो बेटा। क्या हुआ काकी? इस करमजली ने नाक में दम करके रखा हुआ है। एक बूंद सुबह से दूध ही नहीं दिया। अरे धेनु, क्यों काकी को परेशान कर रही है? बार बार रस्सी छुड़ाकर तुम्हारे घर की तरफ भागती है। मेरे तो पाँव दुखने लगे इसके पीछे भागते भागते। छोटे, काकी को बोलो कि धेनु यहाँ तुम्हारे लिए आना चाहती थी। अब तो आ गई है, काकी सब समझ जाएंगे। दौड़ दौड़ हर बार ही नंद के द्वारे आए, प्रभु के दर्शन के लिए उत्सुक थी एक गाय। छोटे, धेनु आ गई। धेनु, काकी को क्यों तकलीफ दे रही हो? बोलती है तुमसे मिलना चाहती थी। प्रभु रूप पहचानती, प्रभु भक्त है गाय, सबसे पहले कृष्ण को दूध पिलाना चाहे। कहती है तुम्हें दूध पिलाना चाहती हूँ। अच्छा, तो इसलिए सुबह से काकी को परेशान कर रही है, दूध नहीं दे रही उसे। कहती है पहले मेरा लल्ला, बाद में काकी। क्यों जी, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कृष्ण और धेनु आपस में बातें कर रहे हैं? धेनु, पहले तो तुम ऐसी शरारती नहीं थी। सुना, कहती है तुमसे कम हूँ। छोटे, वो तुम्हें अपना दूध पिलाना चाहती है। लेकिन मैं दूध कैसे पी सकता हूँ? देखो, वो तुम्हारी भक्त है, नाराज हो जाएगी। तो आप ही कोई तरकीब सोचिए भैया। ये तो तुम्हें धमकी दे रही है छोटे कि तुमने उसका दूध नहीं पिया तो वो यहाँ से जाएगी ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण ने धेनु से जाने के लिए कहा है। अब क्या किया जाए भैया? मैं सब जानता हूँ छोटे, तुम्ही ने धेनु को यहाँ बुलाया है ना। भक्त की पुकार तो सुननी पड़ती है भैया। नारायण नारायण। नारद संग आसमान में आप तो भक्त वत्सल हैं प्रभु। मुस्कान, धन्य प्रभु पशु प्रेम है, लीला बरनी न जाए। मैं सुमति को बोलता हूँ। सुमति, काकी को बता दो सुमति कि जब तक धेनु लल्ला को दूध नहीं पिलाएगी वो घर में दूध नहीं देगी। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? आपने तो सुमति को डरा दिया भैया। ये अचानक सुमति को क्या हुआ? किससे बात कर रही है तू सुमति? मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, कोई मुझसे बात कर रहा था। नंद बेटा, जब से लल्ला का जन्म हुआ है ना, गोकुल में अद्भुत घटनाएं हो रही हैं। मैं सत्य कह रही हूँ काकी। किसी ने मुझसे कहा कि जब तक धेनु लल्ला को दूध नहीं पिलाएगी तब तक वो आपको दूध नहीं देगी। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। काकी, आप इसकी बात पे विश्वास कर रही हैं? अरे, विश्वास करने वाली बात कही है सुमति ने। भक्त पहले भगवान को अर्पण करते हैं, फिर किसी और को। पर काकी, यहाँ पर भगवान कौन है? अरे, तुम्हारा बेटा नंद बेटा।
वैसे भी बच्चे ईश्वर का ही तो रूप होते हैं। अरे ये बच्चे निराले हैं रोहिणी। शांडिल्य ऋषि ने भी कहा है ना, लल्ला ईश्वरीय अवतार है। सुमति, जाओ लल्ला को लेकर आओ और धेनु का दूध पिलाओ। अब तो प्रसन्न हो धेनु। बाल रूप को गाय माँ ऐसे दूध पिलाए, जैसे अपने दूध से कान्हा को नहलाए। धेनु, अब काकी को परेशान न करना। आहा, प्रभु, यशोदा मैया कितनी भाग्यशाली है। समस्त संसार के वासी आपको माँ कहते हैं, बल्कि आपको माँ कहकर पुकारते हैं। और यहाँ तो आप यशोदा मैया को माँ कहकर पुकार रहे हैं। नारायण नारायण। भैया, अपने पति वसुदेव की प्रतीक्षा कर रही है, परंतु उसे तो मैंने कारागार में डाल दिया। हाँ, और मैं तुम्हें भी कारागार में डाल दूंगा यदि तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम दोनों की 8वीं संतान कहाँ है। मुझे विवश ना कर देना कि मैं तुम्हें भी कारागार में डाल दूं। अन्यथा मुझे स्पष्ट बता दो कि तुम दोनों की 8वीं संतान वो कृष्ण। कृष्ण तो नंद और यशोदा का पुत्र है भैया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अर्थात तुम भी वसुदेव की नौटंकी में वसुदेव का साथ देने लगी हो। परंतु कब तक तुम अपनी 8वीं संतान को मुझसे बचाती रहोगी? एक ना एक दिन मैं उसे ढूंढ लूंगा और पहुंचा दूंगा उसके 6 भाइयों के पास। हम लोग हमारी प्यारी बहन पूरे आदर और सम्मान के साथ कारागार लेगा। ये अपने पति की विरह सहन नहीं कर पा रही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।